हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकमिंग टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी 4th क्लास है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वाली क्लासेस में देख चुके हैं कि कैसे हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, कैसे हम टेंसेज को एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने पूरे टेंसेज को कैसे चेंज करते हैं बहुत अच्छे से समझ गया था। और आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ स्पेशल रूल्स हैं हमारे। रोल नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि रोल नंबर 13 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए समझते हैं अपने रोल नंबर 14 को बहुत ही डिटेल्ड शुरू करेंगे हमारी क्लास। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली यूपी बोर्ड की ही क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। और अगर आप यहाँ से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि आप 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, रोल नंबर 14। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग रोल नंबर 14 हमारा कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हैं। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग। और हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत प्रकट करने वाले तथ्य, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है, का बोध हो तब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते क्या है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जिसका हिंदी में होता है सार्वभौमिक सत्य। ये ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो हमेशा सत्य रहती हैं, हमेशा सत्य रहने वाली बातें। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये सूर्य जो है अभी से नहीं, बहुत पहले से, यानी जब से निकलना शुरू किया होगा सूर्य ने, तब से पूरब से निकल रहा है, राइट। और इन फ्यूचर कोई पता नहीं है कि कभी पश्चिम से निकलना स्टार्ट होगा, यानी ये हमेशा सत्य ही रहेगा, यानी हमेशा पूरब से ही निकलेगा, यानी ये बात हमेशा हमेशा के लिए सत्य है। तो यही बात जो होती है ना, सार्वभौमिक सत्य होती है। जैसे अगर मैं कहूँ खून का रंग लाल होता है, तो खून कभी पीला देखा है आपने? नहीं, अधिकतर खून का जो रंग है वो लाल ही है ना, यानी सार्वभौमिक सत्य है कि खून का रंग लाल होता है, राइट। यानी इसे हम बदल नहीं सकते, ये हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं। तो आपकी हो जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। हैबिचुअल फैक्ट की अगर बात करें जिसमें आदत प्रकट होता है, ठीक है, जैसे शेर मांस खाता है, तो ये शेर की आदत है कि शेर एक मांसाहारी जीव है और वो मांस खाता है, तो इससे आदत प्रकट हो रही है, राइट। और अगर बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट, तो इतिहास की कोई घटना है, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी इतिहास का कोई तथ्य है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इतिहास का एक तथ्य है कि इस दिन, यानी इस दिन को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, या फिर हैबिचुअल फैक्ट यानी जो हमारा आदत प्रकट करने वाला तथ्य आ जाए, या फिर सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो हमारे रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। अब सूर्य पूरब में निकलता है, यहाँ पर देखिए राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेड लिखा है, यानी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, रोज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है भैया यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर राइजेस ही लिखेंगे, ठीक है, रोज नहीं लिखेंगे। यानी ही सेड, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, अब लिख देंगे यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर। सेकंड सेंटेंस क्या है? ब्लड इज रेड, खून लाल होता है, सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा। अब यहाँ पर देखेंगे आप साइड लिखा है, और यहाँ पर इस आप वाज में कन्वर्ट करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वाज में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यानी द टीचर साइड हो जाएगा। कॉमा को हटाएंगे, यहाँ से दैट लगाएंगे। अब द ब्लड इज रेड, द ब्लड इज रेड, वाज नहीं होगा, ठीक है, द ब्लड इज रेड, द ब्लड इज रेड, राइट। थर्ड सेंटेंस है द मैन सेड टू द लिटिल गर्ल, यानी आदमी ने छोटी बच्ची से कहा, लायन ईट्स फ्लेश, यानी शेर मांस खाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सेड टू है, यानी ईट्स हमारा एट में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये हमारा हैबिचुअल फैक्ट है। और आपको बताया गया है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? द मैन said to the son but told the little girl, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब द लायन, यहाँ पर द कैपिटल में स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है, जैसे कॉमा हटेगा, फिर द लायन, अब ईट्स ही रहेगा, ठीक है,
फिनिश, राइट, लास्ट में फुल स्टॉप। एंड फोर्थ सेंटेंस है दे सेड मैन इज मोर्टल। तो दे सेड यानी उसने कहा, मैन इज मोर्टल यानी मनुष्य मरणशील है, राइट। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये चेंज नहीं होगा, यानी दे सेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, ठीक है। दे सेड दैट मैन इज मोर्टल। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर 14 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये समझ लेते हैं अपने 15th रूल को डिटेल। डिफरेंस रूल नंबर 15 को यहाँ पर समझते हैं। देखिए रूल नंबर 15, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम जैसे शब्द हैं तो, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम जैसे शब्द हैं तब सर या मैडम को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली लिखा जाता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच से सर या मैडम को हटा देंगे और उसे लाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही सैड, सर यहाँ पर देखिए सर आ गया है, यहाँ पर मैडम आ गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स हैं। अब इनको हटाकर हम रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर आएंगे, ठीक है। फिर शुरुआत यहाँ से करेंगे आई वांट टू लीव। जैसे देखिए फिर से समझ लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम जैसे शब्द हैं तो सर या मैडम को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली लिखा जाता है। तो ही सैड, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सैड ही हो जाएगा। अब इधर लाएंगे सर को तो क्या हो जाएगा रिस्पेक्टफुली, कॉमा को हटाएंगे दैट लगाएंगे। अब आई हमारा चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर रूल 1 2 3 रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रूल का सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। केस दोनों का बराबर है, दोनों ही नॉमिनेटिव केस में है। अब वांट हमारा क्या है प्रेजेंट इनफिनिट, और चूंकि ये हमारा पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो वांट वांटेड हो जाएगा, यानी पास्ट इनफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वांटेड आ लीव। क्लियर? यानी हमारा क्या होगा ही सेड रेस्पेक्टफुली, ठीक है, दैट ही वांटेड अ लीव। सेकंड शी सैड, तो शी सैड। अब मैडम यानी रिस्पेक्टफुली दीजिए, रेस्पेक्टफुली, तो सर हो या मैडम हो दोनों के लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। और फिर हम कॉमा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे यहाँ पर जो कॉमा है। अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, यानी इस मैडम या सर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ देते हैं रिस्पेक्टफुली के रूप में, ठीक है, यानी शी सेड रेस्पेक्टफुली दैट। अब द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इस हमारा वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वाज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब टू मी हमारा चेंज होगा किससे सी से, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। लेकिन मी है ऑब्जेक्टिव केस में तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हर, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या हो गया ही सेड टू द टीचर सर वी वांट टू प्ले। उसने अध्यापक से कहा सर हम खेलना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी तक सेड के बाद कॉमा लगकर सर या मैडम आ जाता था, यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता था। लेकिन अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, देखिए टू द टीचर, ठीक है, अभी तक ये पार्ट नहीं होता था। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही अब सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सर और ये जो सर आया है इसके लिए हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसका प्रयोग हम वर्ब की जस्ट बाद भी कर सकते हैं, यानी ही टोल्ड रेस्पेक्टफुली। अब लिखेंगे द टीचर, ठीक है, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर लिया, सर को यहाँ है रेस्पेक्टफुली में लिखा, फिर क्या बचा द टीचर, उसे भी लिख दिया, यानी ही टोल्ड रेस्पेक्टफुली द टीचर, ठीक है। अब कॉमा को हटाएंगे दैट लगाएंगे, वी का दे हो जाता है आपको पता है, यानी दे। वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चेंज करना होगा प्रेजेंट इनफिनिट से पास्ट इनफिनिट में, यानी दे वांटेड टू प्ले, राइट। इसे हम चाहे यानी ही टोल्ड रेस्पेक्टफुली द टीचर इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट, यानी रेस्पेक्टफुली का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं और वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के पहले और ऑब्जेक्ट के बाद दोनों तरफ कर सकते हैं रेस्पेक्टफुली का प्रयोग। यहाँ पर देखते हैं रितु सेड टू द लेडी टीचर। अब रितु लिख दिया यहाँ पर, सेड टू के स्थान पर टोल्ड द लेडी टीचर,
अब यहाँ पर मैम आ गया है तो मैम को इधर लाइए, रेस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर दीजिए, रेस्पेक्टफुली। अब कॉमा के स्थान पर दैट लिखेंगे यहाँ पर। अब वी का दे हो जाता है दे, आर का वर हो जाएगा देवर रीडिंग, राइट। यानी रितु टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। यहाँ पर देखिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग टीचर यानी ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है, लेडी टीचर, ठीक है। रेस्पेक्टफुली का प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं, यानी रितु टोल्ड रेस्पेक्टफुली द लेडी टीचर दैट दे वर रीडिंग, और इसके बाद भी कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आइए समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को बहुत ही डिटेल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 16th रूल है। यहाँ पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को संबोधित किया गया है, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को संबोधित किया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब उस संबोधित शब्द को ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर संबोधित किया गया है गुड्डू के नाम से, ठीक है। यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। संबोधन वाले शब्द को ही इधर लाकर हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, राइट। यानी राजू, अब सेड के बाद इधर गुड्डू बुलाएंगे तो सेड टू हो जाएगा, यानी राजू सेड टू गुड्डू, यानी क्या हो जाएगा, राजू टोल्ड गुड्डू। इसको हम ऑब्जेक्ट बना दिए। अब कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किससे बदलेगा, गुड्डू से। गुड्डू यानी ही, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही। आर हमारा वाज में चेंज हो जाएगा, वेरी नॉटी, क्लियर। सेकंड सेंटेंस है ही सेड। अब सेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन यहाँ पर माई सिस्टर जो है यहाँ पर संबोधित किया गया है, ठीक है। देखिए संबोधन का शब्द है माई सिस्टर। जैसे देखिए ही सेड, उसने कहा माई सिस्टर यू कैन नॉट स्विम, मेरी बहन तुम नहीं तैर सकती हो। तो मेरी बहन के अगर उसे संबोधित किया गया है, संबोधन है यहाँ पर, तो इसी संबोधन वाले शब्द को हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ही सेड टू माई सिस्टर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। अब माई हमारा किसमें चेंज होगा, जब इधर लाएंगे तो हमारा चेंज भी होगा। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा हमारा ही से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। लेकिन माई पॉजेसिव केस में तो ही का पॉजेसिव केस हिज सिस्टर हो जाएगा, यानी ही टोल्ड हिज सिस्टर। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के वर्ड्स को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर उसके साथ मतलब प्रोनाउन है तो हमारा चेंज होगा, यानी ही टोल्ड हिज सिस्टर। कॉमा को हटाएंगे, यहाँ से दैट लगाएंगे, यू हमारा चेंज होगा हिज सिस्टर से हिज सिस्टर यानी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। कैन हमारा कोड में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैन कोड में बदल जाता है, फिर नॉट हो जाएगा और स्विम, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को 16th रूल बहुत ही डिटेल समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लेते हैं 17th रूल को, साथ ही साथ आज की क्लास के लास्ट रूल को। आइए समझते हैं। बट फ्रेंड्स, हमारा 17th रूल यहाँ पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को संबोधित किया गया है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, तब संबोधित शब्द से पहले कॉलिंग या एड्रेसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। संबोधित शब्द कौन सा है हमारा, माय सिस्टर। अब इससे पहले कॉलिंग या एड्रेसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में उसे संबोधित किया गया है, ठीक है, उससे पहले एज लगाते हैं। यानी जिस रूप में उसे संबोधित किया गया उससे पहले एज लगाते हैं। तो आइए इसे करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए, रमन सेड टू गीता, यानी रमन ने गीता से कहा माय सिस्टर मेरी बहन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो एड्रेसिंग का प्रयोग करिए यहाँ पर, एड्रेसिंग, फिर लिखेंगे क्या, गीता, एड्रेसिंग गीता। अब देखिए, इससे पहले हम एज लगाएंगे, संबोधित शब्द से पहले एज का प्रयोग करेंगे, यानी एड्रेसिंग गीता एज हिज हो जाएगा हमारा, माई चेंज होगा रमन से, यानी एज हिज सिस्टर। सिस्टर, राइट, यानी एड्रेसिंग गीता एज हिज सिस्टर। अब यहां पर देखिए कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे रमन सेड टू गीता, इसका बनाएंगे हम लोग, यानी रमन टोल्ड। अब गीता का प्रयोग हम लोग एक बार कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसके प्रोनाउन को लिखेंगे, यानी रमन टोल्ड हर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट आई हमारा बदलेगा रमन से, यानी यहाँ से ही हो जाएगा, तो ही। सेल हमारा यहाँ पर बिल लगेगा इसके साथ, इसलिए यहाँ पर वुड हो जाएगा, यानी ही वुड हेल्प। ये हमारा चेंज होगा किससे, गीता से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। अब आइए सेकंड सेंटेंस को करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा माय ब्रदर, मेरे भाई, यू कैन पास दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो। तो इतना भूल जाइए आप, पहले इधर देखिए माय ब्रदर, ठीक है। तो
माय ब्रदर ये जो संबोधन वाला शब्द है, इसी के पहले हमें किसका प्रयोग करना है, चाहे कॉलिंग का चाहे एड्रेसिंग का। तो हमने यहाँ पर एड्रेसिंग का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पर कॉलिंग का प्रयोग करके समझ लेते हैं। तो कॉलिंग हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब कॉलिंग के बाद यहाँ पर देखा है आपने, हमने इस ऑब्जेक्ट को लिखा है, यानी कॉलिंग मी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे लेकिन उससे पहले एज लगाएंगे, तो कॉलिंग मी एज। अब माई हमारा इधर आएगा तो चेंज होगा ही से, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, यानी कॉलिंग मी एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे हम। अब देखिए ही सेड टू मी, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा मी। अब कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब इधर बनाएंगे हम, यू को चेंज करेंगे किससे, मी से, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब कुड कैन का हमारा कुड हो जाएगा, फिर हो जाएगा पास, दिस का दैट हो जाएगा एग्जाम, यानी कॉलिंग मी एज हिज ब्रदर ही टोल्ड मी दैट, ठीक, आई कुड पास दैट एग्जाम। तो मेरे फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को संबोधित किया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए माय सिस्टर माय ब्रदर, राइट, संबोधित किया गया है, और रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, जैसे देखिए गीता मी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और तब संबोधित शब्द से पहले, यानी जो संबोधन वाला शब्द है, इससे पहले हम कॉलिंग या एड्रेसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने कॉलिंग या एड्रेसिंग शब्द का प्रयोग किया है, और कॉलिंग या एड्रेसिंग के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर जो यानी जो संबोधित शब्द है उससे पहले एज लगाकर संबोधित शब्द को लिखते हैं, ठीक। फिर हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को सॉल्व करकर फिर रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, और आज की इसी वीडियो के साथ हमारा असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजिंग में समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे, जिसमें हम जानेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।